और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और सभी अपनी एक तैयारी को बेहतरीन दिशा की तरफ लेकर जा रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो हाल फिलहाल उठ रहे एक बहुत ही गर्म मुद्दे को लेकर के, जिसको आप सभी वाकिफ़ हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ हमारी वीडियो देखकर इस बात से आप अपडेट हो जाइए कि आखिर ये 3 ईयर प्रैक्टिस को लेकर क्या मसला चल रहा है। आज फिर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सुनवाई की गई है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेगा तभी आप जान पाएंगे कि आखिर क्या डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में। क्या यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना फाइनल डिसीजन दे दिया गया है, जिसको 29 जनवरी 2025 को रिजर्व कर लिया गया था, जिस फैसले को क्या आज 18 मार्च को फैसला दे दिया गया है, या फिर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व रखा है। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। मामला फिलहाल यहाँ पर जो करंट में उठकर आ रहा है वो है कर्नाटका और गुजरात हाई कोर्ट की जुडिशरी को लेकर के, जिन्होंने यहाँ पर नॉर्मली क्या बातें की, जिन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू किया है कर्नाटक और गुजरात हाई कोर्ट की जुडिशरी को लेकर के, वहाँ पर इन्होंने जो है एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस वहाँ पर मैंडेटरी कर दिया। इसी चीज़ को लेकर अभी 4 मार्च और 2 से 4 मार्च के मध्य जो सुनवाई हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि यहाँ पर जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला था मार्च में गुजरात, जिसके द्वारा जिस नोटिफिकेशन में उसने 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया था, उस पर 2 से 4 मार्च के मध्य यानी कि जो सुनवाई हुई थी, वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन वैकेंसीज पर स्टे लगा दिया गया है। और वहाँ पर मेन मुद्दा क्या था कि तभी आपके 4 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट और साथ साथ गुजरात कमीशन से कहा गया था कि आप 18 मार्च को अपना स्पष्टीकरण देंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। अभी जब 29 जनवरी को हमने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है, अभी अपना फैसला क्लियर नहीं किया है, तो उसी के बीच में आप 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगाकर इतनी जल्दी एग्जाम कंडक्ट क्यों करा रहे हैं। तो आखिर आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। दोनों ही स्टेट की जुडिशरी की चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। मामला चल रहा है ऑल इंडिया जजेस का, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ यानी कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का ये केस के नाम। और ध्यान रखना, एक और काम की बात बता दूं, अपने चैनल के माध्यम से हम जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस लाते हैं, देखिए वो सभी मैंडेटरी है। क्योंकि यदि आप फ्रेशर हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं दिया है, तो ध्यान रखिएगा आपके ओल्ड लीडिंग केसेस और विद न्यू केसेस आपके प्री या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप न्यू केस लॉस की सीरीज हम लगातार ला रहे हैं। जो भी अपडेट रहती है बीसीआई या सुप्रीम कोर्ट या फिर आपके हाई कोर्ट्स के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को इस चीज़ से अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर ये मामला है आपका ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का, जिसमें आज जो है आपकी 18 मार्च को हियरिंग हुई है। जैसे कि मैंने कहा था कि 4 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट के जुडिशियल एग्जाम पर रोक लगा दी थी और कहा था कि तब तक हमारा फैसला पेंडिंग है, आप इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा सकते हो। तो आज यहाँ पर कर्नाटक और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था आज 18 मार्च को कर्नाटक और गुजरात हाई कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह सूचित किया गया कि सिविल न्यायाधीश यानी कि जूनियर डिवीजन के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को स्थगित रखा गया है। यानी कि कर्नाटक गुजरात हाई कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या सूचित किया कि भाई आपके अंतर्गत जो ये पद है, रिक्रूटमेंट आपका प्रोसीजर है, भर्ती प्रक्रिया, उसको स्थगित रखा गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निर्णय सुरक्षित रखा और इस पद के लिए, और साथ ही उन्होंने कहा कि क्या इस पद के लिए आवेदन करने के लिए वकील के रूप में न्यूनतम प्रैक्टिस की शर्त निर्धारित की जानी चाहिए। मामले की जो हियरिंग आज की है वो यह मामला न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसी की पीठ के समक्ष था, ध्यान रखिएगा। और जिसमें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराजन ने भी इस बयान के मद्देनजर सूचीबद्ध अंतरिम आवेदनों का निपटारा कर दिया कि चूंकि न्यायालय का फैसला सुरक्षित है, इसीलिए संबंधित अधिसूचनाएं नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। क्या कहा गया है इनके द्वारा कि न्यायालय का फैसला अभी अगर इस केस पर सुरक्षित है, तो जो भी नोटिफिकेशन आपने इश्यू किए हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन यहाँ पर नहीं आ जाता। अब यहाँ पर देखिए बेंच ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पीठ ने अपने आदेशों में क्या दर्ज किया है, ये देखते हैं। यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट का यहाँ पर क्या संबंध है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिविल जूनियर डिवीजन की परीक्षा में बैठने के लिए एक यह पूर्व कंडीशन निर्धारित की थी कि उसे एडवोकेट वकील के रूप में न्यूनतम वर्षों की प्रैक्टिस प्रदान करने के संबंध में इस न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए चयन प्रक्रिया को पहले से स्थगित कर दिया गया। यहाँ पर देखिए कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा भी क्या कहा गया है कि 4 मार्च को आपके गुजरात का तो नोटिफिकेशन स्थगित कर ही दिया गया और आज इस मामले में गुजरात और कर्नाटक दोनों ही यहाँ पर हाई कोर्ट्स की सुनवाई हुई है, सुना गया है। और यहाँ पर
इनके द्वारा भी कहा गया, कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा, कि भाई आप हमारे नोटिफिकेशन को स्थगित कर दें, जैसे ही आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद हम एक न्यू रिफ्रेश नोटिफिकेशन जो है इश्यू कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल लिखा है कि उन्होंने आगे कहा कि जहाँ तक गुजरात हाई कोर्ट का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और इसी तरह की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। इस मामले को देखते हुए आइए विचार में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, यानी कि जब हमने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो इस बात पर आगे विचार करने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। शॉर्ट में यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस साल यानी कि 2025 की शुरुआत में ही न्यायालय ने इस बात पर विचार किया था कि क्या सिविल जज की परीक्षा में बैठने के लिए कानून डिग्री के अलावा बार में भी 3 साल की प्रैक्टिस का शर्त को बहाल किया जाना जरूरी है, जो कि 29 जनवरी को ये मामला आपकी ये सुनवाई आई थी। वहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, मामला भी पेंडिंग वहाँ पर है, क्योंकि मेनली यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो रिफ्रेश आपके एडवोकेट्स जाते हैं उनको एक उनका कंडक्ट अच्छा नहीं होता, एडवोकेट्स के साथ उनका जो बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, और साथ ही साथ वो लीगल फील्ड को इस तरीके से नहीं समझ सकते हैं। बट देखिए, किसी भी पद को अगर देखा जाए तो उसके 2 ही पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और साथ साथ नेगेटिव भी होता है। अगर आप यहाँ पर जुडिशरी एक ऐसी पोस्ट है, यह एक ऐसा फील्ड है जहाँ जिस तरफ व्यक्ति न्याय के लिए टकटकी लगाए देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, टकटकी लगाए हुए देखते हैं। तो एक मामला छोटा सा मुझे आया है, मैं यहाँ पर क्लियर नहीं करूँगी कहाँ का था। तो वहाँ पर एक सज्जन के द्वारा न्यायाधीश से यह कहा गया कि आप जो है, क्या आप न्याय देते हैं, यानी कि किसी विद्वान, किसी पर्सन व्यक्ति ही न्यायाधीश से ऐसा क्वेश्चन पुट अप करता है। उन्होंने उस न्यायाधीश से कहा, जज से कहा कि क्या आप जनता को न्याय देते हैं। तो वहाँ पर आपको पता है कि उन न्यायाधीश महोदय के द्वारा क्या आंसर दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम न्याय नहीं देते, हम तो केवल मामलों का निपटारा करते हैं। क्या करते हैं, मामलों का निपटारा करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान समय में जिस तरीके से हमारी जुडिशरी की स्थिति होती जा रही है, उस चीज़ को देखकर केवल यही लगता है कि जस्टिस नहीं मिल रहा लोगों को, केवल निपटारा हो रहा है डिसीजन का, ठीक है, केवल निपटारा हो। आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे उसका मेन मुद्दा ये था कि भाई क्या हर चीज़ के 2 एक्सेप्शन होते हैं। आप भाई लॉ पढ़ते हैं तो सीधी सी बात, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव दी होगी तो उसके एक्सेप्शन भी साथ होंगे। तो यहाँ पर अगर दोनों ही चीज़ों पर फोकस किया जाए, अगर आप ये जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसीज़ है, अगर बच्चा रिफ्रेश जाता है, उसे किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है समाज का, समस्याओं का, तो वो बराबर इस पोस्ट पर जाकर वो काम नहीं कर सकता जो वास्तव में यहाँ बैठने पर उसको मिलना चाहिए। क्योंकि जो एक्सपीरियंस वो कोर्ट में घिसने के बाद, न्यायालय में लगातार चक्कर लगाने के बाद, उस प्रॉब्लम्स को, वहाँ पर खड़े हुए क्लाइंट की समस्याओं को समझेगा, तभी इस पद पर बैठने के बाद वो एक अच्छा जजमेंट दे पाएगा, एक अच्छा जज या न्यायाधीश बन पाएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है मेनली, कि जिस तरीके से करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर यहाँ पर 2 इयर्स की जो ये प्रैक्टिस है, अगर मान लें इसको मैंडेटरी कर भी दिया जाए, इसको मैंडेटरी मानो कर भी दिया जाए, वैसे अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन अपनी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मार्च के लास्ट तक ही आएगा। अभी लगभग 3 महीने तक जो है अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर नहीं दिया जाएगा। एक तरीके से अगर हम सोचें तो यह जो आपका डिसीजन है फाइनल अप्रैल के बाद ही, अप्रैल के लास्ट वीक में यहाँ पर ये फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है इस केस को लेकर के। और यहाँ पर जैसे अभी हम बात करें तो और आप भी इस चीज़ से प्रैक्टिकली वाकिफ़ हैं, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति एक बिल्कुल गहन स्टडी, एक डीप स्टडी के साथ प्रिपरेशन करता है वो प्रैक्टिस नहीं करता। और यह भी बिल्कुल क्लियर है कि हर व्यक्ति अपने बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में खुद को रजिस्टर्ड भी कराता है सॉरी एवरीवन, और साथ ही साथ वो AIB का एग्ज़ाम भी देता है। तो भाई उसने पूरा प्रोसीजर तो क्या हुआ है ना एडवोकेसी का, तो यहाँ पर उसकी सब चीज़ें हैं। बट आपको क्या लग रहा है कि अगर आप ये 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर देंगे तो क्या ये अपने स्टेट की बार काउंसिल में एनरोलमेंट होने के बाद, AIB क्लियर करने के बाद, क्योंकि अगर वो अपनी प्रिपरेशन में, तो उसके लिए AIB पास करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए AIB कोई बड़ी बात नहीं होती, उनको तो बेरेट की आवश्यकता भी नहीं होती। वो तो आपका क्लॉज बुक, ओपन बेरेट की जरूरत नहीं उनको, आपका क्लॉज बेरेट भी वो अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, बशर्ते उनको छोड़कर जो वास्तव में एडवोकेसी करना चाहते हैं। ये वास्तविकता, आप लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है, कि AIB एग्जाम में ज़्यादातर वही कैंडिडेट पास होते हैं जो वास्तव में एडवोकेसी नहीं करना चाहते, अपनी प्रिपरेशन में है, जो वास्तव में करना चाहते हैं वो बहुत कम ही पास होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए मामला क्या है कि अगर व्यक्ति अपने स्टेट की बार में खुद को एनरोलमेंट कराया हुआ है, 2 इयर्स और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी पास किया, तो उसका एक्सपीरियंस 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 7 साल का भी हो सकता है, बट बशर्ते इन सालों में कभी वो कोर्ट नहीं गया,
बस उसका काम लगातार होते जा रहा है। ये वास्तविकता, और आप सभी लोग इस बात से बिल्कुल अवगत हैं, ये वास्तविकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसके पास एक्सपीरियंस तो है, ये तो एग्ज़ाम दे देगा, बट ये इसके पास वो 2 साल का अनुभव जो आप चाहते हैं न्यायालय के अंदर का वो है? ये बताइए, वो इसके पास अभी भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेन मुद्दा हमारा ये नहीं है कि क्या करना चाहिए, मेन बात सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा वो हो गया। तो यहाँ पर मेन बात यहाँ पर देखिए क्या है, मेन क्या है कि आपके जो ये जुडिशियल एग्जाम्स हैं, जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसीज होती है, इनमें सबसे ज़्यादा जो बैठने का मौका मिलता है वो फ्रेशर्स को मिलता है। तो अगर इस तरीके का 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस कर दिया जाएगा, या उससे ज़्यादा 2 ईयर्स आपका मिनिमम है, ये कर दिया जाएगा, 2 साल का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या होने वाली है कि क्या इन लोगों को कोर्ट की लीगल नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये बातें आप लोग समझते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। यहाँ इनके कहने का मतलब है कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न परीक्षा में बैठने के लिए कानूनी डिग्री के अलावा, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो BCI द्वारा रिकॉग्नाइज, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय हो, उनके अलावा बार में 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त को बहाल किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस 2002 में न्यायालय ने इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। इस आवश्यकता को पहले समाप्त कर दिया गया था, और अब फिर इसको लेकर के लगातार जुडिशरी में हो रहे परिवर्तन के चलते इस बात को फिर से उभारा गया है। 4 मार्च को न्यायालय ने गुजरात में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीज़न की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, और तभी इनके द्वारा कहा गया था कि आप अपना स्पष्टीकरण 18 मार्च को देंगे, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है। और बहुत से, अगर आपको कोई ये कह रहा हो कि भैया डिसीजन दे दिया है, तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है, केवल यहाँ पर गुजरात और कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा उनका स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर उन्होंने क्या किया है, और साथ ही कहा है कि गुजरात के नोटिफिकेशन को तो रद्द कर दिया गया था इनके द्वारा। आज कर्नाटका ने भी कहा है कि हमारा भी जो है ये ख़त्म कर दिया जाए, और जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ही हम अपना नोटिफिकेशन इशू करेंगे, जैसा भी फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। तो यहाँ पर यह बात मेन है कि गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित नहीं किया गया था कि कैंडिडेट के पास अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम वर्षों का अनुभव होना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर थी। और मेन मुद्दा देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है, और कहा है कि क्या नए लोगों को न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए, तथा कहा कि जब यह मुद्दा उच्च न्यायालय के संज्ञान में था तो उसे भर्ती की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जब पता है इन हाई कोर्ट्स को कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अभी ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इन्हें इतनी जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, इसलिए इनके नोटिफिकेशंस को रद्द कर दिया गया है। अब जब फाइनल डिसीजन आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तब इस केस में होगा। तो केस का नाम आप अच्छे से याद कर लें। यहाँ पर केस का नाम है अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम न्यायाधीश भारत संघ, ये केस का नाम है। तो आई होप जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर लॉ स्टूडेंट्स के लिए, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू।